जयपुर ग्रामीण सीट बेहद ही कड़ा और दिलचस्प मुकाबला दोनों पार्टियों में देखा गया। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में जो अंतर रहा जीत का, उसको लेकर जो बवाल हुआ, उसके बाद वाकई में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अनिल चोपड़ा के साथ धांधली हुई है? क्या अनिल चोपड़ा के साथ कोई गड़बड़ी हुई है, या फिर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, या फिर वोटों की गिनती में हुई है चूक? किस वजह से अनिल चोपड़ा हारे? इन हार के कारणों का ही एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जयपुर ग्रामीण के रिजल्ट आने के बाद अनिल चोपड़ा के लिए जो भी कॉमर्स कॉलेज में हुआ वो आप सभी के सामने है। एक बार फिर से पायलट ने अनिल चोपड़ा के लिए रिकाउंटिंग की अपील भी की, लेकिन इन सब के बीच मैटर अगर करता है तो वो ये है कि अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह के जो अंतर रहा जीत और हार का, वो वाकई में सोचने लायक है कि क्या इस अंतर से हार को पचा नहीं पा रहे हैं अनिल चोपड़ा, जो कि पायलट समर्थक हैं, और जितने भी युवा नेता हैं जो ये मान कर बैठे थे कि अनिल चोपड़ा इस बार फतेह करने वाले हैं। देखिए, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं, कई जगह से ये भी सामने आया था कि अनिल चोपड़ा के खिलाफ उन्हीं के लोगों ने उनके लिए वोट काटने का काम किया है। उसी वजह से ये अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है अनुभव, और एक तरफ दिखाई दे रहा है जोश से भरा हुआ युवा। युवा भले ही इस बार पार्टी के कांग्रेस पार्टी के युवाओं चेहरों पर भरोसा जताया पार्टी ने, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बड़ा कारण जरूर रहा है जिस वजह से अनिल चोपड़ा की हार हुई। रिकाउंटिंग की बातें चल रही हैं, और जिस तरीके से इस हार को ना पचाने के कारण सामने आ रहे हैं वो वाकई में सोचने लायक है। ये जो ईवीएम की गड़बड़ी का तमगा है, जो हर बार हारने के बाद दे दिया जाता है कि ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी तो जरूर हुई है, काउंटिंग में कोई ना कोई गड़बड़ी तो जरूर हुई है, ये नहीं चलेगा। हमें ग्राउंड रिपोर्ट समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशियों की काट करने वाले लोग ही वहां पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से अनिल चोपड़ा के लिए एक तरफ आप देखेंगे तो युवा हैं, तो युवा समर्थक भी उनके साथ जुटे थे, पायलट समर्थक हैं तो पायलट का समर्थन भी उनके साथ था। लेकिन अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर गुर्जर वोटर्स ने ये बड़ा खेल किया है, और इसी के कारण अनिल चोपड़ा के और राव राजेंद्र के बीच में जो अंतर आया है जीत और हार का, वो देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी के आंतरिक जो कलह है, जिस तरीके से अनिल चोपड़ा बेहद ही राजनीति में उभरते हुए सितारे तो हैं युवा, लेकिन उनको टिकट मिल जाना कई लोगों को रास नहीं आया, उनको पचा नहीं ये चीज़। इसी वजह से उनकी काट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर कई तरह की चीज़ें की गई, और उसी के कारण ये जो हुआ है वो आपके सामने है। वरना अगर हम रुझानों की बात करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें, तो अनिल चोपड़ा के लिए माहौल जबरदस्त बना हुआ था, और जब काउंटिंग चल रही थी तो ये दिलचस्प मुकाबला सबके दिलों की धड़कनों को बढ़ाए बैठा था। और इसी कारण ये जो कॉमर्स कॉलेज में विवाद हुआ वो भी इसी कारण हुआ कि लोग मान के बैठे थे कि अनिल चोपड़ा ही सीट पर जीतने वाले हैं, लेकिन हुआ कुछ और। अब इसको ब्लेम लगाया जाए या फिर आप हार का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ दें, ये सारी बातें एक तरफ है, और दूसरी तरफ हार के कारणों को एनालिसिस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला ये आता है कि अपनी ही पार्टी के लोग षड्यंत्र कर कर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने गुर्जर वोटर्स को काटा, जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने अनिल चोपड़ा के लिए जो हवाएं थी वो चेंज करने का काम किया, और जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने इसे जातिगत रूप से बांटा इस मुकाबले को, जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने युवा और बुजुर्ग अनुभव के जितने भी फायदे हो सकते हैं वो ना गिनाते हुए नुकसानों को फैलाया लोगों के बीच में। और इस तरह के कई सारे कारण हैं जिनको आप दोषी ठहरा सकते हैं। अभी रिकाउंटिंग होती है नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अनिल चोपड़ा ने वाकई में जबरदस्त टक्कर दी बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह को। अब
इसका फैसला तो चुनाव आयोग ही करेगा कि रिकाउंटिंग होती है या नहीं होती है। लेकिन जयपुर ग्रामीण सीट पहले से ही जितनी चर्चा में थी, उससे भी डबल चर्चा में अब बनी हुई है। लेकिन अनिल चोपड़ा के जो फॉलोअर्स हैं, उनका मानना है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी ज़रूर हुई है। प्रशासन ने कोई न कोई चूक ज़रूर की है या फिर किसी भी लापरवाही का नतीजा है कि अनिल चोपड़ा की हार हुई। लेकिन ये तो हार ही है, अभी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है। अभी अनिल चोपड़ा तो युवा नेता हैं, उनके सामने और भी कई मौके आएँगे। ये जो हार का जो अंतर रहा, जीत का जो अंतर रहा, वो वाक़ई में बहुत ही मामूली-सा अंतर है। इसको पचा पाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इतनी तैयारियाँ की गई, इतनी मेहनत की गई उनके समर्थकों के द्वारा, उनके खुद के द्वारा। लेकिन अब भविष्य में क्या होगा, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन आप अगर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आप बताइएगा कि अनिल चोपड़ा की हार का कारण ईवीएम में गड़बड़ी या धांधली थी या फिर कुछ और? बताइएगा ज़रूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.